चर्चाएं तो होती रहती हैं, चिंताएं होती हैं, लेकिन आचार्य अच्छे कार्य में हमेशा निश्चिंत रहते। उनका आत्मविश्वास बोलता रहता है कि भावना अच्छी है तो कार्य में सफलता मिलेगी। और बहुत बड़ी प्रभावना के साथ लाखों व्यक्ति तो पंडाल में ही यूं ही समय दिन का और यहाँ तक कि रात तक का बिता देते थे, क्योंकि जहाँ पर उनके कॉटेज तैयार किए गए थे वहाँ आने जाने में ही उनको लंबा समय लगता था और इतना समय रहता नहीं। तो फिर बहुत सारे यात्री तो पंडाल में ही अपना समय बिताते रहे। कई लाखों की संख्या में उस समय महामस्तकाभिषेक में श्रद्धालु उपस्थित हुए। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से लाभ लिया। पंच कल्याणक बड़ी प्रभावना के साथ सानंद संपन्न हो रहे थे। और इसी पंच कल्याणक के वातावरण में सागर से पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जो बहुत वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे, मड़िया गुरुकुल में भी ब्रह्मचारी भाइयों को पढ़ाने में उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया आचार्य की कृपा से। और पंडित जी की भावना बनी कि अब आचार्य का मार्गदर्शन ले लिया जाए कुछ संलेखना के लिए। उनके बच्चों ने भी सागर से भाव रखा कि चलो आचार्य कुंडलपुर में है, पंडित जी को ले चलें। ब्रह्मचारी राकेश भैया ने भी प्रेरणा दी कि आचार्य से मार्गदर्शन ले लें। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि साधना करने में कुछ उनको विलंब हो गया या उस निर्णय में पहुंचने में कुछ विलंब हो गया। आए तो बड़ी भावना लेकर के, लेकिन शाम को चले, रात में कुंडलपुर आए, रात 12 साढ़े 12 बजे आए। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। अब ये सोचा कि अब यहाँ आ गए तो अब सुबह सुबह आचार्य श्री का दर्शन कर लेंगे, मार्गदर्शन ले लेंगे। लेकिन आने तक का पुण्य तो उनका रहा, पर वहाँ आकर के भी आचार्य श्री के दर्शन करने का पुण्य योग उनका नहीं रहा। और सुबह आचार्य श्री का दर्शन करके मार्गदर्शन कुछ लेंगे, ऐसा सोचते सोचते रात में ही उनका निधन हो गया। अब उसे शुभ मरण तो कहेंगे ही, क्षेत्र तक आए हैं, पर समाधि मरण तो इसलिए नहीं क्योंकि संकल्प पूर्वक और नियम पूर्वक होता है। फिर भी व्रती थे, सप्तम प्रतिमा के व्रत आचार्य श्री से ग्रहण किए थे। तो व्रती का यदि गुरु के निकट ना होकर के भी कहीं पर भावपूर्वक मरण होता है तो उसको भी एक शुभ मरण, समाधि मरण कह सकते हैं। पर गुरु के चरणों में यदि मरण हो तो परम समाधि मरण माना जाता है। पुण्य तो उनका था, लेकिन अब कुछ ना कुछ पुण्य तो कम पड़ा ही माना जाएगा। आचार्य श्री को सुबह जैसे ही समाचार मिले तो आचार्य श्री को बहुत आश्चर्य हुआ और आचार्य श्री ने यही भाव प्रकट किया, अरे ऐसी अवस्था थी तो रात में ही मेरे पास क्यों नहीं ले आए, रात में ही मेरे पास क्यों नहीं ले आए। मतलब ये भाव लगा आचार्य श्री का कि आचार्य श्री चाहते कि जब अवस्था ऐसी थी तो रात में ही ले आते, लेकिन गृहस्थों ने संकोच किया कि रात्रि में आचार्य श्री के पास जाना ठीक नहीं है। समय निकल गया। आचार्य श्री कुंडलपुर का समारोह संपन्न करा के सभी संघों को विहार के निर्देश दे रहे थे। होली का समय भी निकट आ गया था, क्योंकि फरवरी के महीने में महामस्तकाभिषेक पंचकल्याणक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 21 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और तत्पश्चात होली का समय आया। होली पर और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। वहाँ के कलेक्टर वगैरह ने बहुत अच्छे से सहयोग दिया था, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने सहयोग दिया था मस्तकाभिषेक में। इस तरह से एक दिन ऐसा हुआ कि विशेष उपस्थिति थी होली की छुट्टियों में और आचार्य श्री का विशेष प्रवचन उस दिन आयोजित था। लेकिन अपन जानते हैं कि आचार्य श्री का विशेष प्रवचन होगा, पब्लिक जानती है कि आचार्य श्री का मिलना चाहिए, लेकिन आचार्य श्री का इतने बड़े संघ के हिसाब से व्यस्त रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सभी संघों को, विशेष रूप से आर्य का संघों को कहाँ कैसा विहार कराना, संयोजना, उनकी चर्चाओं में आचार्य श्री का समय निकल रहा था। कमेटी वाले पहुँच गए, आचार्य श्री प्रवचन का समय हो रहा है। आचार्य श्री चाहते हुए भी कई बार टाल देते हैं और उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर आवश्यक है समय देना, तो आचार्य श्री ने टाल दिया, बोले नहीं आज तो अनुकूलता नहीं है, आपको और कोई महाराज जी मिल जाएंगे। तो ऐसा करके मिल जाएंगे तो अब कमेटी तो कमेटी है,
आचार्य आपके प्रवचन हो तो अच्छा था, बहुत पब्लिक आई है। हाँ हाँ, भाव तो मेरा भी था, लेकिन थोड़ा अभी जल्दी जल्दी सबके व्यवहार कराने हैं, समय कम है, ऐसा करके आचार्य ने टाल दिया। कमेटी वाले बैठे रहे तो आचार्य ने संकेत भेज दिया कि महाराज जी हो तो देखो बुलाओ। संकेत आ गया मेरे पास, तो समझ में आ गया कि रविवार है और कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। हाँ, वो देखो ऐसा है कि ये लोग कमेटी वाले आए हैं और थोड़ा सा प्रवचन कर दो, अभी यहाँ पर थोड़ा सा कार्य है। जी आचार्य श्री जो आज्ञा, ऐसा तो कह दिया, लेकिन मन में लगा कि आचार्य श्री को सुनने इतनी पब्लिक आई और भावना रहती है, अपन भी चाहते कि आचार्य श्री का प्रवचन अपन को सुनने मिले। तो आचार्य श्री जो आज्ञा तो कह दिया, बैठे रहे। तो आचार्य पे फिर जाओ ना, देखो अपना। आचार्य श्री वो तो कर लेंगे, लेकिन कमेटी की भी भावना है और हमारी भी भावना है कि थोड़ा सा आपका प्रवचन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोग बहुत दूर दूर से आए। तो अच्छा, सोचा तो था मैंने, लेकिन अब वो जम नहीं रहा है। करो करो, बहुत प्रवचन कर दिए, पंचकल्याण बहुत हो गए, अब जाओ, अब देखो करो, ऐसा आचार्य ने संकेत दे दिया। अब मुझे लगा कि कोई रास्ता निकाला जाए, काम बनना चाहिए। कमेटी वाले भी महाराज जी थोड़ा सा निवेदन करो, ऐसा कर रहे थे। उस समय एक प्रस्ताव पारित होना था और वो गौशालाओं को लेकर के और मांस निर्यात प्रतिबंध को लेकर के कोई एक बड़ी समाज ने प्रस्ताव बनाया कमेटी ने, और सार्वजनिक उसकी उद्घोषणा करके अनुमोदन करानी थी। तो वो कमेटी के पास में एक पर्चा था, तो मुझे लगा कि ये माध्यम बन सकता है। तो हमने कहा आचार्य श्री ठीक है, प्रवचन तो हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा प्रस्ताव जो समाज पारित करेगी और अनुमोदन कराएगी, वो तो आपकी उपस्थिति में हो तो ज़्यादा अच्छा है। बोले हाँ ये तो है। तो हमने कहा आचार्य श्री आप जब भी आपको अनुकूलता बने, आप 5 मिनट 10 मिनट को आ जाएं तो समाज की भावना है। अच्छा देखो देखो, बाद में देख लेंगे हम, आप अपना शुरू करो, बाद में देख लेंगे। रास्ता निकल आया। कमेटी वालों को लगा कि चलो आखिरी में तो आचार्य श्री मिल ही जाएंगे। आचार्य श्री 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट को भी मिल जाए तो समाज को, और हम लोग भी चाहते कि व्यस्तता में आचार्य श्री का समय मिलना मुश्किल होता, लेकिन एक मुस्कान भी मिल जाए, प्रवचन ना भी करें, मंच पर भी बैठ जाए, तो पब्लिक को लगता है कि जैसे प्रवचन का सार मिल गया। और वो सेटिंग हो गई। पहुंच करके हमने कहा विलंब मत करें, अपन अपना शुरू करें। औपचारिकताएं ये सब कमेटी ने अपनी की और मैंने प्रवचन शुरू कर दिया। प्रवचन शुरू किया ही नहीं कि कमेटी वालों को ये आभास भी नहीं था, और एकदम बीच में जाके आचार्य को कुछ कहा भी नहीं। 15-20 मिनट ही हुए होंगे, आचार्य का ख्याल गया नहीं चर्चाओं में कि कब शुरू हुआ क्या हुआ। आचार्य को लगा कि समय हो गया है, और आचार्य बस जैसे निकलने को हुए एकदम जय बुल गई, ज्ञान साधना केंद्र में से बाहर आ गए। जय बोली तो मैंने देख लिया आचार्य, बस जैसे ही आगे बढ़े प्रवचन बंद कर दिया। हमने अनाउंस कर दिया गुरुवर आचार्य श्री पधार रहे हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं और प्रवचन को विराम देते हैं, ऐसा कर दिया। आचार्य मंच पर आ गए, आचार्य विराजमान हुए, हंसने लगे, बोले विराम ही कर दिया तुमने। हमने कहा आचार्य अब आपका, बोले नहीं वो थोड़ा करो करो करो। तो हमने कहा आचार्य फिर अभी शुरू हुआ है, थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है, 15-20 मिनट। हाँ बोले करो करो करो। उसके बाद फिर आचार्य बैठे, संग सब करते रहे। उसमें मैंने एक संदर्भ ये रख दिया कि जीवन तो सभी को यूं ही मिला है, अब जीवन में हम जीवन को के महल को भर रहे हैं कि यूं ही रख रहे हैं, और अपने जीवन के महल को अपन को उजाले से भरना चाहिए, सुगंध से भरना चाहिए, अन्यथा तो ऐसे जीवन सबका बीत जाता है। ऐसा प्रवचन का सार पकड़ करके एक उदाहरण रखा दिया। प्रवचन तो हो गया, समापन करना ही था, क्योंकि आचार्य श्री आ गए तो आचार्य श्री का ही सुनना है, समापन कर दिया। पर आचार्य श्री ने उस बात को पकड़ लिया और पकड़ करके इस तरीके से कसावट रखी कि जो ये भावना थी कि 5-10 मिनट आचार्य श्री सुनाएंगे, आप संघों में जाकर के माताजियों से महाराज जियों से कभी बात करना कि कुंडलपुर में वो होली पर जो प्रवचन आचार्य श्री का हुआ था वो किस तरीके का था और कितने मिनट का था। मैं समझता हूं कि लगभग 1.25 घंटे का प्रवचन, 1.25 घंटे का प्रवचन,
और उस सवा घंटे के प्रवचन में कैसे मूड बन गया आचार्य श्री का, और कैसे आचार्य श्री का मन इतना पब्लिक को देख करके प्रसन्न तो होता ही है उपस्थिति को देख के, और इस तरीके से बना लगभग सवा घंटे तक आचार्य श्री का प्रवचन चला। और उस प्रवचन में आचार्य श्री ने केवल एक ही बात को पकड़ करके जोर दिया कि ये सब लोग तो भरने भरने की बात करते हैं, मैं भरने की बात करता ही नहीं हूं, मैं तो खाली करने की बात करता हूं। खाली करो, जैन दर्शन और जैन परंपरा तो खाली करने की है, भरना भारी होता है। क्या भरना, अनादिकाल से तो भरे हुए हैं, अब खाली करने का समय, खाली करने का समय, खाली करने का समय। देखो भरने के रूप में, अब वो उस समय अभय सागर जी प्रवचन नोट कर रहे थे, बोले देखो ये महाराज डायरी भरने में लगे हैं डायरी भरने में लगे हैं, यहाँ भरते जाते हैं, यहाँ स्याही फैलती जाती है, भरने में लगे हैं। फिर ऐसा करते करते देखो वो देखो वो भरने में लगे हैं, वो भरने में लगे हैं। कितना भरोगे तुम लोग? वहां पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, बोले देखो ये कैसेट भरने में लगे हुए हैं, वो कमेटी वाले कमरे भरने में लगे हुए हैं, जो भी आता है भरा कमरा है, भरा कमरा है, भरा ऐसा है वैसा है। महाराज जी पंडाल बहुत भरा था, महाराज जी पंडाल बहुत बना, ऐसा करके भरे भरे को लेकर के। और भरने की बात मुझे करनी नहीं है, मैं तो खाली करने की बात कर रहा हूं। और यही तो मार्गदर्शन वहां दे रहा था कि खाली करना है, खाली करना है, और कुंडलपुर को खाली करना है, बिहार होना है, कुंडलपुर को खाली करना है। क्या भरने भरने की बात करो, भरने का समय अलग था। अब कार्यक्रम सानंद संपन्न होने के बाद अब भरने की बात नहीं करना, अब तो खाली करने की बात करना है। खाली करो, खाली करो, खाली करो, और कुंडलपुर खाली करो। जब तक हम खाली नहीं करेंगे अंदर से, तब तक हम सबको छुटकारा मिलने वाला नहीं। ऐसा करके अनेक उदाहरण प्रतीकों को बना करके लगभग सवा घंटा, बल्कि इससे ऊपर ही होगा, वो प्रवचन कहीं ना कहीं होगा, दमोह वालों के पास होगा, संग्रह करने वालों के पास होगा। कुंडलपुर पंचकल्याण गजरत महोत्सव के बाद जो होली पर प्रवचन हुआ था आचार्य श्री का, आज भी अविस्मरणीय अभूतपूर्व बना हुआ है। और इतनी प्रसन्नता के वातावरण में एक एक महाराज जियों को, एक एक आर्यिका संघों की तरफ संकेत करते हुए, कार्यकर्ताओं की तरफ संकेत करते हुए, इतनी प्रसन्नता से, उन्मुक्त भाव से आचार्य श्री ने अपना दिव्य प्रवचन, दिव्य ही कहेंगे, दिव्य क्या भव्य प्रवचन हम सभी को एक विशेष मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त हुआ था। और फिर सभी के विहार हुए। हम लोगों का विहार आचार्य श्री के संकेतानुसार हुआ। उस समय सागर में कुछ ग्रीष्मकालीन समय देकर के टीकमगढ़ में हम लोगों का चातुर्मास हुआ। आचार्य श्री का विहार होते हुए और 2001 का चतुर्मास, 2001 का चतुर्मास तिलवारा घाट जबलपुर में हुआ। हम लोग टीकमगढ़ में थे, तिलवारा घाट में आचार्य श्री विराजमान थे। और सभी जगह कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर भी उतनी प्रतिकूलताओं में चतुर्मास करने का शहर को और क्षेत्र को छोड़ करके आचार्य श्री का पहला प्रयोग था। नर्मदा के किनारे खुले वातावरण में गौशाला बहुत बड़े रूप में तैयार हुई थी, उसी गौशाला परिसर में आचार्य श्री ने अपना चतुर्मास स्थापित कर दिया। और सन 2001 तिलवारा का चातुर्मास संपन्न करके आचार्य श्री उसी तरफ सिवनी के पास में छपारा एक नगर है, ग्राम है, वहाँ पर पंचकल्याणक संपन्न कराने के लिए आचार्य श्री का विहार हुआ। छपारा का पंचकल्याणक आचार्य श्री ने 15 से 21 फरवरी 2002 का संपन्न कराया। तत्पश्चात बंडा जिला सागर में एक बहुत बड़ा आयोजन था पंचकल्याणक का, तो 22 से 27 फरवरी 2002 को संपन्न कराया। आर्यिका गुरुमती माता जी बंडा की ही है, संघ की ज्येष्ठ माता जी है, अच्छी साधना है, स्वाध्याय भी बहुत अच्छा है। और ऐसे स्वाध्यायी परिवार से उनके एक भाई एलक दया सागर जी भी आचार्य श्री के शिष्यों में है। अभी अजित सागर जी महाराज जी के संघ में सिवनी में चतुर्मास उनका चल रहा है। तो ऐसा करके आर्यिका गुरुमती जी माता जी
का गृह नगर बंडा है। ब्रह्मचारी विनय भैया जो सभी जानते हैं, उनका गृह नगर बंडा है। निशंक सागर जी महाराज जी बागड़ में आए हैं, उनका गृह नगर बंडा है। और अब बंडा की ओर बहुत से महाराज जी भी तैयार हो गए हैं। आनंद सागर जी का चतुर्मास यहाँ हुआ था। ऐसे अनेक महाराज, अनेक माता जी, नाम तो याद भी नहीं और ले भी नहीं पाएंगे। बंडा बंडा जैसा ही भरा हुआ है, सागर सागर जैसा ही है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि त्यागी वृत्तियों की पूर्ति तो बुंदेलखंड के इन्हीं स्थानों से बहुत हुई है। संघ ही आचार्य श्री का लगभग मध्य प्रदेश के उस बुंदेलखंड बहुल इलाके से बहुत अच्छी संख्या में हुआ है। तो ऐसे गृह नगर बंडा में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक संपन्न कराया। पश्चात आचार्य श्री का विहार विदिशा को लक्ष्य करके, उदयगिरी शीतल धाम को लक्ष्य करके हुआ। और जब मंगल प्रवेश गुरुवर का हुआ, बहुत वर्षों की प्रतीक्षा करते रहे लोग, बहुत वर्षों से प्रतीक्षा। समाज बंधु पंडित सागरमल जी विदिशा के स्वनाम धन्य विद्वान रहे हैं, उनका सम्मान भी आचार्य श्री ने सागर पंच कल्याणक में बहुत बड़े रूप में मंच से कराया था। पंडित सागरमल जी विदिशा वाले, उनकी बहुत भावना थी कि एक बार आचार्य श्री के चरण विदिशा में पड़े। भद्दलपुर शीतलनाथ भगवान की कल्याणक स्थली के नाम से इतिहास उसका है। आचार्य श्री का योग नहीं बन रहा था, गंज बासौद तक जाकर के लौटना हो गया कई बार, लेकिन इस बार योग बना और आचार्य श्री का विदिशा में मंगल प्रवेश हुआ। बहुत बड़े रूप में समाज ने बहुत बड़े उत्साह से मंगल प्रवेश कराया। जैन समाज तो क्या, जैनेतर बंधुओं ने भी बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। और आचार्य श्री ने जब प्रवचन दिया, होली का समय आ गया था, होली का दिन भी निकल गया था। आचार्य श्री ने देखा पूरे शहर में आहारचर्या को निकल करके कि घरों घर रोशनी है और होली जैसा तो कुछ है ही नहीं। खुशियों में जैन और जैनेतर सब ने बिल्कुल अपनी जो भी भावनाएं रख सकते हैं, दीप जला के रोशनी करके, गुरुवर का पहली बार आगमन हो रहा है इस भाव से तो किया। आचार्य श्री का जब प्रवचन हुआ सार्वजनिक, तो आचार्य श्री ने कहा, मैंने अपने जीवन काल में, आचार्य श्री ने कहा, मैंने अपने जीवन काल में पहली बार होली पर दिवाली देखी है। मैंने अपने जीवन काल में पहली बार होली पर दिवाली देखी है। लोग क्षण भर तो एकदम समझ नहीं पाए, लेकिन समझने में देरी भी नहीं लगी। आचार्य श्री ने कहा कि होली पर लोग होली खेलते हैं, दिवाली पर रोशनी करके दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार विदिशा में, शहर में मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि होली पर लोग होली खेल रहे हैं, बल्कि जहां भी दिखाई दिया होली पर भी रोशनी के कारण दिवाली जैसी लग रही है। शहर में इतना उत्साह है। प्रवास दिया आचार्य श्री ने और भोपाल के लिए विहार किया। भोपाल में आचार्य श्री के आशीर्वाद से सन 1995 के चतुर्मास में हम लोगों ने समाज को मार्गदर्शन दिया था।